वेलकम टू SBI ऑनलाइन क्लासेस। आपको स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। और हमने ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियो बना रहे थे और उसमें हम लोग कुछ पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे कुछ वीडियो हम लोग बना लिए थे, ठीक है। और आगे का वीडियो हम आज देने जा रहे हैं आपको क्वाड्रेंट्स से संबंधित। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग मान सारणी देखे थे, ठीक है। जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, टाइन 45 का मान क्या, मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ हैं वो सब का मान सारणी हम लोग पढ़े थे पीछे वाले वीडियो में। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो उसको देख लें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो क्वाड्रेंट से संबंधित होगा और बड़ा ही डीपली इसकी थ्योरी होने वाला है आज, ठीक है। आप यहाँ 10 में तो आपको तैयारी होगी ही होगी, उससे साथ में आपका 11th में भी इसका हेल्प मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट क्या है, ठीक है। चतुर्थांश क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर चतुर्थांश की हम लोग बात करें तो चतुर्थांश होता है एक उदग्र रेखा और एक क्षैतिज रेखा, ठीक है। देखिए ये जो रेखाएं हम बनाए हैं, ठीक है, ये जो रेखा है आपका इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा। और ये रेखा जो है इसे कहते हैं उदग्र रेखा, ठीक है। अब उदग्र रेखा जो है इसे हम लोग भुज भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? भुज। और सॉरी ये आपका कोटि कहलाएगा, ठीक है। और भुज देखिए इसे कहेंगे, एक्स एक्सिस को भुज कहलाएगा, ठीक है। ये देखिए x डैश है, ये देखिए y और y डैश है। यहाँ पर देखिए इसका मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। और जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरफ यानी दाएं तरफ कहें इसको तो पॉजिटिव होती है, इस तरफ देखें तो नेगेटिव होती है, ऊपर दिशा में देखें तो पॉजिटिव, नीचे की दिशा में देखें तो आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये दो लाइन जो बने हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसमें ज्यादा भर गया इसलिए हम लोग थोड़ा आगे, या फिर देख लो ये पॉजिटिव लाइन है, यही भी देखो पॉजिटिव लाइन है, तो यहाँ पर प्लस कॉमा प्लस होगा, ठीक है, से घिरा हुआ। यही जो लाइन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, YOX या XOY, इस क्षेत्र को कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे, ठीक है। तो चतुर्थांश इसमें कितने हैं? 4 चतुर्थांश है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। जिसमें से प्लस प्लस से घिरा हुआ है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि एक लाइन जो आपका भुज है, ठीक है, वो क्या से घिरा हुआ? माइनस वाला से, ठीक है। ऊपर वाला क्या है? प्लस वाला है, ठीक है। अब इसमें माइनस कॉमा प्लस हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ देखिए कि ये भी माइनस है और नीचे वाला लाइन भी माइनस है, तो माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लस लाइन है, ये माइनस लाइन है, तो प्लस माइनस, ठीक है। और इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हिंदी में देखें इसको तो हम लोग इसको प्रथम पाद भी कहते हैं, द्वितीय पाद हो गया, तृतीय पाद हो गया और चतुर्थ पाद हो गया, ठीक है। या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ना सुने हो तो एक बार फिर से सुन लीजिए, ठीक है। ये देखिए क्या है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। या फिर इसे हम लोग प्रथम पाद कहेंगे, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और क्या कहेंगे? चतुर्थ पाद। अंग्रेजी में अगर इसे हम लोग कहना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें देखें, है ना। अब इसके बाद देखिए कि अगर किसी पिंड का निर्देशांक अगर प्लस कॉमा प्लस वाला है, दोनों भुज और कोटि दोनों के दोनों क्या है? निगेटिव है, ठीक है, सॉरी, दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव है तो वो दोनों के दोनों कण जो है पॉजिटिव रहने के कारण जो है उसका पोजीशन कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अगर उसकी भुज जो है निगेटिव है और कोटि क्या है? पॉजिटिव है, तो वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर दोनों निगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर भुज उसका पॉजिटिव रहेगा और कोटि उसका नेगेटिव रहेगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा,
ठीक है। इस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग देखेंगे कि आखिर त्रिकोणमितीय फलन की स्थिति क्या होती है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका x है और ये आपका x डैश है, ये y है और ये y डैश है। यहाँ पर क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, इसमें देखिए ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब समझे, जैसे साइन है तो साइन का मान भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉसेक का मान भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, टाइन का मान भी पॉजिटिव होगा, कॉट का मान भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या, कॉसेक थीटा एक हो गया, कॉसेक तो लिख दिया भाई, टाइन कॉट भी लिख दिया, कॉस नहीं लिखे, कॉस थीटा हो गया और एक हो बच गया क्या, सेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया। ठीक है, तो इस सबके सब जो वैल्यू है सबके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाइज होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज होने के बाद इस क्या होंगे, पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर साइन थीटा और एक होगा कॉसेक थीटा, ये दोनों का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए थर्ड में क्या होगा, टैन थीटा और कॉट थीटा, इसका मान पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कॉस थीटा और क्या होगा, सेक थीटा। ठीक है, इसका मान पॉजिटिव होगा, बाकी सबके सब मान क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज हम लोग आगे इसका देखेंगे। ठीक है, चाहे तो आप नोट डाउन कर ले सकते हैं या फिर पूरा एक साथ कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट इसका भाग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, समझ लें तो इसके बाद फॉर्मूला जो इससे तैयार होगा वो काफी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए कि आपका थीटा, जैसे कि एक और बना लो यहाँ पर, चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उसे। ठीक है, यहाँ तक की जो वैल्यू है इसको कहते हैं थीटा 90 डिग्री। ठीक है, और ये पूरा देखिए हो गया क्या, 180 डिग्री, और यहाँ से एक राउंड हम पूरा यहाँ तक आ जाए तो हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, और पूरा हम लोग घूम जाए तो हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, बात समझे। ठीक है, इस प्रकार से अब देखो कि इस भाग में हम लोग इसको कहेंगे क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री से कम रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज होगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, या तो फिर 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसमें हो जाएगा आपका पाई प्लस थीटा, या तो फिर 3 पाई बाई 2 यानी 270 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, और या तो फिर इसमें हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस थीटा यानी 2 पाई माइनस कितना, थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए कि हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, 10 क्लास में हम लोग को 90 डिग्री माइनस थीटा मात्र 6 को निकलेगा और इस 6 को ही पढ़ना है। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। बस ये 6 बच गया, बस यही 6 जो है आपको 10 क्लास से पढ़ना, बाकी जितना हम एक्स्ट्रा बतलाएंगे वो सबके सब आपको 11th में काम आने वाला है। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं नोट फर्स्ट में इसको लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, 90 डिग्री और 270 डिग्री में थीटा का मान बदलता है, यहाँ पर बदलेगा। ठीक है, कैसे बदलेगा, दूसरी बात हम लोग लिख लेते हैं क्या, 180 डिग्री और 360 डिग्री में थीटा का मान। ठीक है, नो चेंज। ठीक है, यहाँ पर चेंज होगा, इसमें क्या होगा, चेंज होगा, और इसमें क्या होगा, नो चेंज होगा। ठीक है, कैसे कैसे चेंज, जैसे कि आप देखिए कि साइन अगर रह गया, साइन थीटा तो बदल जाएगा किसमें, कॉस थीटा में बदल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए टैन थीटा रह गया तो बदल जाएगा कॉट थीटा में। ठीक है, कॉट थीटा में। अगर रह गया सेक थीटा तो बदल जाएगा किसमें, कॉसेक थीटा में। ठीक है,
तो साइन अगर रह जाएगा तो कॉस में बदल जाएगा, टेन रहेगा तो कॉट में बदल जाएगा, ठीक है। सेक रहेगा तो कॉसेक में बदल जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन में, कॉट रहेगा तो टेन में, कॉसेक रहेगा तो सेक में बदल जाएगा, ठीक है। इतना बदल जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा कब बदलेगा, जब 90 डिग्री से कम रहेगा तब, या 270 डिग्री रहेगा तब, ठीक है। तो जैसे मान लो जाए पहला हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग पूरा, ठीक है। फिर लिख लेते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखिए 90 में चेंज, साइन है तो यहाँ क्या हो गया, कॉस हो गया, ठीक है। थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया, 90 यहाँ होना चाहिए, 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला सबके सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। फिर दूसरा देखिए यहाँ पर तो कॉस का निकाल लेते हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम tan का निकालते हैं, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक का निकाल लेते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यही 6 फार्मूला की बात हम कर रहे थे, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। यही 6 फार्मूला की हम बात किए थे, बस 10 में आपको इतना ही यूज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं जो देखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हम साइन 90 माइनस थीटा लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा भी होगा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा अगर होगा तो वो कहाँ पर लाइज होगा, देख लीजिए, ठीक है। अगर साइन 90 प्लस थीटा लिखते हैं बाबू, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा यानी 90 में कुछ ना कुछ हम जोड़े हैं, ठीक है। यानी 1 डिग्री हम जोड़े हैं, मान लीजिए 1 डिग्री जोड़े हैं, ठीक है। तो साइन 90 प्लस 1 डिग्री यानी 91 डिग्री। अब 91 डिग्री 90 से ज्यादा हो गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से वो बाहर निकल गया और सेकेंड क्वाड्रेंट में वो चला गया, ठीक है। यानी यहाँ से ई उछल करके इसमें अब चला आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, ये किस में चला गया, ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा का मान क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए कि साइन और कोसेक का मान ही केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सबके सब क्या होगा, नेगेटिव। तो हम लोग वहाँ साइन दिया हुआ देखिए, और साइन में चेंज होगा, साइन का कॉस होगा, परंतु वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कॉस का निकालते हैं, तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, बराबर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू यहाँ देखो है नहीं है, कॉस यहाँ नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में वो लाइज कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब वो लाइज कर रहा है तो कॉस यहाँ है ही नहीं, तो कॉस का मान फिर उधर निगेटिव हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस साइन थीटा, 90 में चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया tan कितना, 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा तो होगा लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर tan रहेगा, अगर tan का निकाल रहे हैं तो tan अगर यहाँ पर रहेगा तो वो पॉजिटिव होगा, नहीं रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। तो tan इसमें नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। फिर देखिए कॉट निकालते हैं, तो कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो कॉट भी देखिए यहाँ पर नहीं है सेकंड में कॉट नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका tan माइनस में हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। इसी तरह से कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा अगर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा तो हो जाएगा क्या, इसमें देखो कोसेक है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसलिए प्लस ई सेक थीटा होगा। और सेक का हम लोग निकालेंगे, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर देखिए क्या हो जाएगा, सेक का कोसेक होगा, लेकिन सेक इसमें देखिए नहीं है, इसलिए कोसेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माइनस कोसेक थीटा लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखें साइन 90 माइनस थीटा वाला देखें, साइन 90 प्लस थीटा वाला देखें, उसी तरह से 270 डिग्री यानी कि 3 पाई बाई 2, ठीक है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा में देखेंगे 3 पाई बाई प्लस
प्लस थीटा में देखेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से 2 पाई माइनस थीटा में देखेंगे, ठीक है, और 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, यानी 6 दूनी 12 को इसमें, ठीक है, 6 दूनी 12 को इसमें और 6 दूनी 12 को इसमें, ठीक है। तो 12 दूनी 24, ठीक है, यहाँ 12 हो गया, ठीक है, देखिए 6 6 12 हो गया, 12 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48, यानी 48 फार्मूला इस तरह से निकलेंगे। बाकी शेष जो है आप लोग निकाल करके रखिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर निकाले हैं साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा, दोनों करके हम निकाले हैं, दो निकाल के बता दिए। यहाँ याद रखिएगा कि 270 में चेंज होगा और 180 और 360 में नो चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए और आगे का पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में बांटिए, ठीक है।